बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग तो सुनाते ही हैं, साथ ही व्रत और पर्वों का महत्व भी बताते हैं। आज हम आपको योगिनी एकादशी के व्रत का महत्व बताने जा रहे हैं। शीर्षक है वीडियो का हमारे योगिनी एकादशी व्रत का महत्व, कथा, पूजा विधि। वर्ष भर में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन वर्ष 2023 में अधिक मास, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, के चलते 26 एकादशियाँ पड़ेंगी। इन एकादशियों में व्रत रखने से अत्यधिक पुण्य और फल मिलता है। इनमें सर्वाधिक कठिन है निर्जला एकादशी। इतनी ही महत्वपूर्ण है योगिनी एकादशी, जो 14 जून बुधवार को है। यह व्रत आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाएगा। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध होने के साथ ही परलोक में मुक्ति देने वाली मानी गई है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हम आपको योगिनी एकादशी व्रत से जुड़ी कथा और इस व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में बता रहे हैं। योगिनी एकादशी का मुहूर्त। आषाढ़ कृष्ण पक्ष तिथि का प्रारंभ 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 से। एकादशी का समापन 14 जून 2023 बुधवार सुबह 8:48 पर। योगिनी एकादशी का पारण का जो समय है, गुरुवार 15 जून 2023 सुबह 5:23 से 8:10 तक रहेगा। पूजा की विधि। योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत शुरू करने का संकल्प लें। पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश में जल, अक्षत और सिक्के रखें। अक्षत यानी चावल। उसके ऊपर एक दीपक रखें। कलश के ढक्कन में चावल डालें। दीपक के पास धातु की बनी भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर चावल चढ़ाएं। कलश के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें। अब तुलसी दल और पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद ऋतुफल का प्रसाद चढ़ाकर, ऋतुफल यानी उस ऋतु में होने वाले फल, चढ़ाकर भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। एकादशी की कथा पढ़ें। पूजा की समाप्ति पर विष्णु जी की आरती करें। योगिनी एकादशी व्रत पूजा विधि। व्रत वाले दिन नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए 10वीं तिथि की रात्रि में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। व्रत की कथा। योगिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन अपनी स्त्री से हास्य विनोद में खोया रह गया। राजा दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृतलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। कोढ़ यानी कुष्ठ। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन घूमते घूमते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई?
हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से हेममाली अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। योगिनी एकादशी जो है उसके कुछ लाभदायक उपाय बता रहे हैं आपको। क्या करें कि आपको लाभ मिले। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, इससे कर्ज से मुक्ति मिलेगी। इस दिन धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से स्नान कराएं। एकादशी तिथि पर पीपल में जल चढ़ाने तथा संध्या समय पीपल की जड़ में घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन सायं के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें और तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के समस्त संकट और आने वाली परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन उपवास के पश्चात द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा तथा गरीबों को खाद्य सामग्री दान देने से पश्चात खुद पारण करना लाभकारी होता है। स्थायी धन की प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में 11 गोमती चक्र रखकर स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी श्रीयै नमः मंत्र का 11 माला जाप करके गोमती चक्र को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में धन वाले स्थान पर रख दें। योगिनी एकादशी के दिन 5 तेज पत्ते लें और इन्हें 5 काली मिर्च के साथ जलाएं। इसका धुआं घर में जहां धन रखा जाता है उस स्थान पर करें। इस उपाय से अटका हुआ धन भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो थी आज योगिनी महादशा के व्रत की पूजा विधि, कथा और महत्व जो हमने आज आपको सुनाया। इसी तरह आपको अन्य व्रत कथाओं, राम कथा या धार्मिक प्रसंगों के वीडियो लेकर हम आपसे मिलेंगे। और आज यहीं तक। आप सपरिवार सुखी, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। हमारे धर्म दर्पण का ऐसे ही समर्थन करते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, वीडियो अपने मित्रों में साझा करते रहिए। बस यही कामना है, यही आपसे आग्रह है। यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।